शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक कहावत है कि अपने गिरेबान पर झांक कर देखो, पहले अपनी आंख का लट्ठा देखो। एक उंगली तुम दूसरों की तरफ उठाते हो तो बाकी उंगलियां तुम्हारी तरफ उठती हैं। ये वो कहावतें हैं जो इंसान को ये दर्शाती हैं, ये कहावतें, कि दूसरों की कमियां दिखना आसान है, दूसरों की खामियां को गिनना आसान है, दूसरों के घरों पर झांक कर उनकी मीन मेख निकालना बहुत आसान है। लेकिन क्या हम अपनी कमियों की ओर को झांक पाते हैं? क्या हम अपनी खामियों और कमियों के बारे में सुन पाते हैं? क्या हमारे पास वो दिल है? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है कि वाकई कोई हमें हमारी कमी गिनाए तो हम उसको सीरियसली लें और वाकई हम उद्धार पाएं? यीशु मसीह वही कमियों को गिनाकर बदलाव के लिए आया था और हम असल चीज को भूलकर भावनात्मक रिश्तों की ओर को जाते हैं, यानी कि हम इमोशनल रिलेशनशिप की ओर को जाते हैं। हम शोर मचाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम अपनी आंख के लट्ठे पर काम नहीं करते हैं, हम अपने गिरेबान पर नहीं झांकते हैं। उसकी सबसे भयानक वजह यह रहती है कि हम एक धोखे की मसीहत का जीवन जीते हैं और कभी भी हम वास्तविक मसीहत का जो कहते हैं ना कि जो आईना देखना, वो आईना हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम अपने लट्ठे पर, अपने गिरेबान पर काम नहीं करते हैं। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें गिरेबान तक हमें पहुंचाता है। और कौन शख्स अपने गिरेबान पर झांकता है, उसका एक साइन मैं बताऊंगा कि जब आप सचमुच अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, आप रिपेंट करते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से खुदा के सामने ये मानते हैं कि मैं ऐसा हूं, मुझ में ये कमियां खामियां हैं, तो शायद ये होता है अपने गिरेबान पर झांकना। और जैसे ही आप अपने गिरेबान पर झांकना शुरू कर देते हैं, प्रभु यीशु और उसके आत्मा का, प्रभु यीशु के वचन का, पवित्र आत्मा का काम आपकी जिंदगी में आरंभ हो जाता है। और जब तक आप अपने आप को नजरअंदाज करेंगे, 7 प्रकार की कलीसियाएं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 से आरंभ होती हैं और उन 7 प्रकार की कलीसियाओं में बहुत सारी वजह पाई जाती थी। और ये उस समय की कलीसिया थी जब बाहरी सताव था, बहुत सारी परेशानियां थी। कई जगह पे कलीसियाओं को यीशु मसीह अप्रिशिएट करता है, पर उन कमियों को भी गिनाता है जो उन कलीसियाओं में थी, और वो कहता है कि जितने जल्दी हो सके अपनी कमियों को सुधारो, वरना जो जय पाए वो मेरे साथ राज करेगा। जो जय पाए, तो जय पाना अभी हमने किस में जय पाना है? अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर, अपनी बुराइयों पर, अपने गुनाह पर, अपने पाप पर। कई तरह की कलीसियाएं जिसमें हजारों लाखों की भीड़ होती है, लेकिन उसमें आत्मिक जीवन वास्तव में जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बनने वाले बहुत कम होते हैं। लौदीकिया की कलीसिया है, स्मुरना की कलीसिया है, जब आप देखते हैं इफिसुस की कलीसिया है जो सबसे पहले, तो हर छोटी बड़ी कमियां उन कलीसियाओं में पाई जाती है। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें सुधार करना, यानी कि सुधार करने का मतलब है कि इंसान में वो उस इंसान के हाथों में, हर चीज हम प्रभु के हाथों में नहीं सौंप सकते हैं और अपने लिए दीवार खड़ी करके ये नहीं कह सकते हैं अरे हम तो इंसान हैं, हम ये परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अगर करने को कहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारी क्षमता के दायरे में है, हम उसे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसमें हम ये सोचते हैं कि नहीं, अनुग्रह हमारे साथ काम कर रहा, हम अनुग्रह का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते हैं। और यही वजह है कि लोग अपने गिरेबान पर नहीं झांकते, और यही वजह है कि आज के समय में अट्रैक्टिव कलीसियाएं, जहां पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, लोगों की पसंद की बातें की जाएं, या फिर जहां पे हजारों की भीड़ देखी जाती है, तो वहां पे स्टैंप लगा दिया जाता है कि अगर इस चर्च में हजारों और लाखों लोग जा रहे हैं तो वास्तव में यहीं पे प्रभु का काम हो रहा है। क्योंकि हम फिर अपने सोचने और समझने और पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को समझने, जिन बातों को हमें पवित्र आत्मा के थ्रू समझना चाहिए, हम समझना बंद कर देते हैं। और यही वजह है कि कलीसियाएं जो हैं अलग अलग तरह की कमियों और खामियों से भर गई। संसारिकता, बुराई, पाप। कोई व्यक्ति जब कलीसिया में आ रहा है तो कोई उसके गुनाह नहीं देख पा रहा है। और यही वजह है कि जो रविवार का दिन, संडे का दिन होता है, एक व्यक्ति धर्मी होता है, वचनों को सुनता है, और अगले ही दिन जो मंडे का दिन जो शुरू होता है, उस दिन से उसका संसारिक गुनाह और संसारिक पाप शुरू हो जाता है। कई लोग पाप में भी जीते हैं और मसीहत को भी निभाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग दो गल्ले, दो चित्ते और झूठ का सहारा, शैतानी सहारा लेकर चलते हैं। और आज के समय में मैंने इन्हीं बातों को समझना है कि हमने किन बुराइयों के साथ जीना है। क्या हम उस पाप की बुराई के साथ जिए जो शैतान ने ऑलरेडी कलीसियाओं में उड़ेल दी है? और 7 प्रकार की कलीसियाओं में जो कमियां पाई जाती है, जो आखिरी की लौदीकिया की कलीसिया, जो 7वीं कलीसिया के विषय में कहता है, ना तू ठंडा है
ना तू गरम, तू गुनगुना है और मैं तुझे उगल दूंगा। लौदीकिया एक ऐसा नगर था जहां पे जो स्रोत से जो था, फाउंटेन से जो था, वो गर्म पानी बहकर आता था और लोगों तक पहुंचने तक वो गुनगुना हो जाता था, यानी कि ना वो ठंडा ना गर्म। यानी कि कई लोग अपना मसीही जीवन में इतने ढीले, इतने कमजोर, इतने लापरवाह और इतना वो कोई रिएक्ट नहीं करते। उनकी प्रार्थनाएं गुनगुनी, उनका आत्मिक जीवन गुनगुना। वो नाम की प्रार्थना करते हैं, बाइबल या तो वो मजबूरी में पढ़ते हैं या चर्च में सिर्फ दिखावे के लिए और फिजिकली तौर पर जाते हैं। ये सबसे डेंजरस बात है, सबसे खतरनाक बात है। स्मुरना की कलीसिया जो धनवान हो गई थी, यानी कि अपने धन के बल पर जीना। और नीति वचन पे इस बात को कहा जाता है, मूर्ख है वह मनुष्य जो अपने धन पर भरोसा करता है। तो वाकई हम अपने गिरेबान पर नहीं झांक रहे हैं, हम अपने धन पर झांक रहे हैं, हम अपनी आर्टिफिशियल दुनिया पर झांक रहे हैं, हम संसारिक दुनिया के साथ कंपटीशन को झांक रहे हैं, हम अपना फ्यूचर संसार पर सेटल करने को झांक रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान पर नहीं झांक रहे हैं, उस आईने को नहीं देख रहे हैं जो बाइबल के थ्रू हमारी जिंदगी में काम करता है। दोस्तों, बंजर जमीन कभी कोई परिणाम ला सकती है। अगर आप बंजर जमीन पर बीज डालते हैं तो क्या वाकई वो एक अच्छी फसल बनकर हमें रिजल्ट देगा? दोस्तों, कभी नहीं देगा। इंसानी जिंदगी, उसका दिल, उसकी समझ, उसकी सोच, उसका मन, उसका करैक्टर जो है वो ऐसा ही आज के दौर पर बंजर जमीन की तरह हो चुका है। और प्रभु का वचन जो है वो स्वर्ग का बीज है। अगर हम अपनी भीतर की जमीन पर काम करें तो प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में कितनी सामर्थ्यशाली फसल लेकर आएगा, जिंदगी की फसल। और वो फसल शायद ना जाने कितने भूखे नंगों की जिंदगी को बहाल करने का कारण बन जाएगा। लेकिन हमारा ढीला रवैया, हमारा सुस्तपना और हमारा अपने आप के जिंदगी को ना झांकना हमारे जीवन पर ऐसे नकारात्मक परिणामों को लाने की वजह बनता है। हम कई बार वजह नहीं जानते हैं, हम कई बार खुदा पर गुस्सा करते हैं, परमेश्वर पर क्रोधित हो जाते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स पर उंगलियां उठाते हैं, हम दूसरों के ऊपर कम वजह उठाते हैं कि दूसरों की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। दोस्तों, वास्तविक सत्य ये है कि जिस दिन हम अपने पे सुधार करना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम अपनी जमीन को, जो बंजर पड़ी जमीन है, उसको बेहतर करना शुरू कर देंगे, तो शायद हम प्रभु के काम को होते हुए देखेंगे। क्योंकि हम संसार के साथ इतने इन्वॉल्व हैं और फिर एक पल हम घुटनों के बल हम प्रार्थना भवन पे जाके, आराधनालय पे जाकर या फिर अपनी प्रार्थना पे जाके सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और परमेश्वर को सबसे पहले मेरे ऊपर काम करना चाहिए और आए और तुरंत मेरी हेल्प करे। दोस्तों, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई भी चीज अचानक इस तरह से काम नहीं करेगी। उसका एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। यीशु मसीह एक ही दिन पर आके सारे काम कर चुका होता, लेकिन 3.5 साल लगे क्योंकि उसने एक भूमि तैयार की। उसने उस बंजर जमीन पर काम किया और उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश की। और जिस जगह पे वो जमीन बेहतर हुई, वहां पे परिणाम आए। चाहे वो मुर्दे को जिंदा करना हो, चाहे लंगड़े को चंगा करना हो, चाहे कुछ करना हो। और वजह क्या है? वजह सिर्फ हम हैं। अगर आज आपके मन पर यह सवाल उठता है कि हम परमेश्वर के वो भारी परिणाम नहीं देख पा रहे हैं, तो सीधे सीधे हमें इस बात को सोचना है कि वाकई मेरी जिंदगी में कोई कमी ऐसी है, मेरी लापरवाही है, मेरा ढीठपना है, मेरा घमंड करना है, मेरा संसार से ज़्यादा मन लगाना है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में परमेश्वर का महत्व जो है वो गुनगुना हो चुका है, शून्य के समान हो चुका है। अगर आप संसारिकता पर और संसार की बहुत सारी चीजों पर या धन पर भरोसा रखकर जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु की वास्तविकता से आपने मुंह फेरा है। क्योंकि वास्तविकता कहती है कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्योंकि मैं कल के विषय में नहीं जानता हूं, तो फिर मैं क्यों संसार पर भरोसा रखता हूं? मैं उस पर भरोसा रखूं जो मुझे अनंत काल का जीवन देने वाला है। वो 7 तरह की कलीसियाओं से एक सवाल उठता है कि यीशु मसीह कलीसिया और परमेश्वर के सेवक, जो अगुवे हैं, जो पास्टर्स हैं, जो सेवक हैं, उन्हें और कलीसिया दोनों को अपने हाथ पे लिए हुए है और उनके बीच में मध्यस्थता कर रहा है। वो जो 7 कैंडल्स हम जलते हुए देखते हैं, वो 7 तरह की कलीसियाएं हैं और वो 7 तारे जो हैं वो यीशु मसीह के हाथों में परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, यानी कि वो उन पासबानों के लिए, उन सेवकों के लिए हैं। यानी कि परमेश्वर का जो दिल है, यीशु मसीह का जो दिल है, वो कलीसिया पर लगा हुआ है और वो कलीसिया को किसी कीमत पर बिगड़ने, बर्बाद होने, मिटने नहीं देना चाहता। लेकिन वास्तविक सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत है।
आज एक व्यापार कह लीजिए या फिर एक वैभव कह लीजिए, एक लग्जरियस लाइफ कह लीजिए, उस ओर की चाह जो है उस सेवकों के भीतर या फिर हर एक इंसान के भीतर है। वो प्रभु का पीछा नहीं कर रहा है, वो प्रभु से प्रेम नहीं कर रहा, वो प्रभु के लिए दुख नहीं उठा रहा, जैसा शुरुआती कलीसिया ने किया था। उस समय में कलीसियाएं इस कदर टॉर्चर की जाती थी कि उनका सब कुछ छीन लिया जाता था। एक कलीसिया ऐसी जिसका सब कुछ छीन लिया गया, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन उन्होंने मसीहत को नहीं छोड़ा। और आज हम जरा सा भी कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एंट्री हो, हमारा रैप्चर हो। क्यों? क्या हम एक पल के लिए विचारें और सोचें कि जिस तरह का मेरा जीवन है, जिस तरह का मेरा चाल चलन है, जिस तरह का मेरा करैक्टर है, जिस तरह की मेरी सोच है, क्या वाकई प्रभु के साथ उठाए जाने या प्रभु के राज्य में एंट्री लेने वाली है? प्रभु कहता है कि जो जय पाए मैं उसे श्वेत वस्त्र दूंगा। श्वेत वस्त्र का मतलब है कि उसे पवित्रता सौंप दी जाएगी, लेकिन जय पाने के बाद। यानी कि हमने जीत हासिल करनी है। और जीत हासिल किस में करनी है? अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने करैक्टर में, अपनी जिंदगी में, संसारिकता में, शैतान के ऊपर। रोज जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो गुनाह हैं, जो पाप हैं, जो छुपे हुए गंदगी है, हमने जितने जल्दी हो सके उन क्षेत्रों में काम करना है प्रिय भाइयों बहनों। और यदि हम उन क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं, लापरवाह बने बैठे हैं और ये सोचने कि सिर्फ अनुग्रह काम करेगा, तो अनुग्रह हमारी गंदगियों को दूर करने में हमारी मदद करेगा, ना कि हम हाथ पर हाथ रखें और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर ऐसा संदेश आप कहीं सुन रहे हैं तो जितने जल्दी हो सके अपने आप को वहां से हटाइए और अपने काम पे लग जाइए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने में, क्योंकि प्रभु का आगमन जो है वो हमारे इर्द गिर्द है। मैं बार बार यही कहता हूं कि यीशु मसीह कब किस घड़ी हमारा रैप्चर हो जाए, और जब हमारा रैप्चर हो तो उससे पहले ये तय हो कि वाकई क्या हम रैप्चर के काबिल हैं। इसलिए अपने जीवन पर काम करना शुरू करिए। प्रभु के वचन के प्रति गंभीर बनिए। उसे सिर्फ सुनिए और पढ़िए नहीं, बल्कि उसे आप और मैं अप्लाई करें पवित्र आत्मा की मदद और सहायता से। यदि आप अपने प्रतिदिन करैक्टर पर, अपने चरित्र पर तब्दीली पा रहे हैं, बुराई से अलग होकर भलाई की ओर को बढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वरना यदि आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और अपना मनमाना जीवन जी रहे हैं, और आपने अपने जहन पर एक सोच तैयार की है कि नहीं, मैं तो प्रभु के साथ हूं, बुराई भी आपके मन में है, कड़वाहट भी आपके मन में है, और दूसरों के लिए आशमा भी है, लोभ भी है, लालच भी है, संसार का सारा कचरा हमारे भीतर भरा है। फिर एक कल्पना हमारे भीतर है कि हम रेगुलर चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसीलिए वो कहता है कि जो जय पाए। इसलिए कलीसिया का जो आखिरी निर्णायक प्रकाशित वाक्य की जो एक हिस्सा है, वो हमें इस बात को दर्शाता है प्रिय भाइयों बहनों कि हमने सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बाइबल और वो 7 प्रकार की कलीसियाओं को यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है कि यदि तुम जय पाओगे, और अगर तुमने ये बुराई अपने आप से दूर कर ली, तो तुम जय पाओगे, और मेरे साथ उस श्वेत वस्त्र में मैं दूंगा और तुम अनंत काल के राज्य को पाओगे। और अगर तुमने लापरवाही की और तुमने इस क्षेत्र में काम नहीं करा, इस बुराई पे काम नहीं करा, तो तुम ऑब्वियसली जय नहीं पाओगे, और जो जय ही नहीं पाएगा वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा परमेश्वर के राज्य में। प्रिय भाइयों बहनों, बिल्कुल अनजान ना बने रहें, अपनी जिंदगी में काम करें, हाथ पर हाथ ना रखे रहें, वरना छूट जाएंगे, और जब छूट जाएंगे तो दोबारा कोई मौका नहीं है। यही अवसर है कि हम प्रभु के साथ गंभीर हो जाएं, पश्चाताप करते हुए अपनी जिंदगी में काम करें और संसार से अपने आप को अलग कर लें। यदि वास्तव में ये बातें आपको लगती हैं कि सही हैं, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।